WPJE के टोटल सीट्स कितने हैं, चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं और एग्जैक्टली देखते हैं कि हमें क्या मिल सकता है WPJE में। सो अप्रोक्सीमेटली आप अगर ऑल इंडिया हो, आप अगर यहाँ वेस्ट बंगाल के हो, आप कोई कैटेगरी में हो, तो यूजुअली गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स में क्या डिवीजन है। तो चलिए टोटल सीट्स यहाँ देखा जाए तो 38,000 के आसपास है। टोटल सीट्स 38,000 लास्ट ईयर तक आए थे और इनमें से 38,000 में से अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करूं मैं, टोटल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उनमें आपको सीट्स देखने को मिल जाता है अराउंड 6,000 के आसपास। टोटल 6,000 जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको सीट्स देखने को मिलेंगे। कुछ अगर ज्यादा बेसिक हो तो आप इसको 7,000 लेकर चल सकते हो। इनमें 7,000 में से अगर मैं बात करूं कि जादवपुर में टोटल कितने सीट्स है तो उसमें 1,000 सीट्स है। तो किसमें है जादवपुर में? जादवपुर में टोटल आपको 1,000 सीट्स देखने को मिलते हैं। इन 1,000 में से सिर्फ 100 सीट, सिर्फ 100 भी नहीं समझो, आप इसको समझ लो अराउंड 90 सीट्स आपको देखने को मिलेंगे ऑल इंडिया कैटेगरी में। 1,000 सीट में से सिर्फ 90 सीट्स होंगे ऑल इंडिया कैटेगरी में। इसके अलावा सब वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इनमें अगर मैं बात करूं और अगर आप बात करो इनमें कितने सीट्स आपको अराउंड समझ जाओ तो टोटल आपको अराउंड 600 सीट्स देखने को मिलेंगे अप्रोक्सीमेटली इन CU कैलकाटा यूनिवर्सिटी। और उनमें आप समझ सकते हो कि 120 सीट आपको ऑल इंडिया कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। टोटल ऑल इंडिया के लिए 7,000 में अब आप समझ के चल सकते हो कि अराउंड सिर्फ 1,000 सीट रखी रहती है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए। 1,000 से 1,200 सीट्स ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए। इसके अलावा इतने बड़े सीट कैपेसिटी में 32,000 सीट जो है ऑल इंडिया कैटेगरी में मतलब सारे स्टूडेंट्स के लिए थे। जनरल में अगर हम बात करें 32,000 सीट में से कुछ ही ऐसे कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि आप लोग ऑल इंडिया में नहीं समझ सकते हो, सारे कॉलेजेस ऑल इंडिया में लेते। बट अभी नए रूल के हिसाब से 32,000 में से आपके 3,200 सीट जो है EWS कैटेगरी की लाते, क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में ही EWS कैटेगरी मैंडेटरी है, बट दूसरे सारे कैटेगरीज प्राइवेट कॉलेजेस में मैंडेटरी नहीं है। तो ये एक काफी अच्छा रूल हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से डिवीजन है, तो EWS कैटेगरी को बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो है ऑल इंडिया कैटेगरी को हमेशा लॉस होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, बट प्राइवेट कॉलेजेस में उनको फायदा हो सकता है। बट प्राइवेट कॉलेजेस में आप लोग EWS कैटेगरी कोई भी कैटेगरी क्लेम नहीं कर सकते ऑल इंडिया स्टूडेंट्स। तो ये एक सोल्यूशन आता है। बट इससे भी अगर मैं आपको बताऊं कि आप क्या सोच के चल सकते हो, देखिए अगर 7% OBC कैटेगरी वैलिड हो जाता है सो 10% सीट इंक्रीज हो जाएगा इस साल। और 10% सीट अगर इंक्रीज होता है जनरल कैटेगरी में तो उनके कट ऑफ्स बेटर हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो है OBC A को बहुत लॉस होगा, OBC B तो ऑलरेडी लॉस कैटेगरी में था तो वो ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन में रह जाएगा। तो OBC A को लॉस होगा तो जनरल कैटेगरी को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है इस साल। तो आपको क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट मैं आपको बता दूं इनमें 30,000 सीट्स तो बोल तो देते हैं बट ये सारे सीट्स आते नहीं है, क्योंकि ये सारे सीट्स क्या करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस ऑलरेडी फिल कर लेते हैं। और अगर प्राइवेट कॉलेजेस ने ऑलरेडी सारे सीट्स फुल कर लिए, एडमिशंस करवा लिए, तो फिर आपको सीट्स उनमें जो टॉप ब्रांचेस होते हैं जैसे CSE AIML, जैसे नरूला, नेताजी, क्या बोलता है हेरिटेज और टेक्नो मेन, इसके अलावा जो टेक्नो यूनिवर्सिटी, इनमें सीट्स अब खत्म होने वाले हैं। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशंस की तरफ देख रहे हो, मैनेजमेंट कोटा की तरफ देख रहे हो, तो आप इधर कॉल करके एडमिशंस ले लो। अभी बहुत मिनिमल फीस है फिर भी, क्योंकि पहले जो फीस था वो बहुत ज्यादा था और आपको काउंसलिंग में वही सारे ब्रांचेस को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो सारे सीट्स ऑलरेडी खत्म हो चुके होंगे।